नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स लार्ज। इस इकोनॉमिक्स में हमारी जो ये इकोनॉमिक्स है ये हमारी रिलेटेड होती है पूरी इकोनॉमिक्स से, मतलब होल इकोनॉमिक्स। एक देश में जितनी भी बिजनेस है, छोटे मोटे फर्म्स है, उनसे रिलेटेड होती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील विद इकोनॉमिक इश्यूज। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो जितने भी उनके इश्यूज है एट लेवल ऑफ इकोनॉमिक्स एज होल, मतलब पूरी पूरी छोटे मोटे सभी बिजनेसों के जितने इश्यूज है उनके साथ डील करती है, उनकी जो प्रॉब्लम्स होती है उनके साथ डील करती है। थ्योरी एंड कंपोनेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसकी थ्योरीज क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स की और कंपोनेंट्स क्या है। 3 टाइप्स की इसकी थ्योरीज हैं। फर्स्ट टाइप थ्योरी रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम। इसका इक्विलिब्रियम कैसा है, इक्विलिब्रियम से मीन्स है एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड। अगर एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड है इक्वल है देन इसका मीन्स है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कैसे पता चलता है कि एएस और एडी हमारा इक्वल है। जैसे अगर हमारी जितनी डिमांड है उतनी ही सप्लाई है तो एएस इक्वल टू एडी, एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड आर इक्वल। सेकेंड पार्ट है इसका थ्योरी रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम। डिसइक्विलिब्रियम मतलब जो हमारी एग्रीगेट डिमांड है वो नॉट इक्वल है एग्रीगेट सप्लाई के साथ, या तो हमारी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, या फिर हमारी डिमांड कम है लेकिन हमारी जो सप्लाई है वो ज़्यादा है, तो इसका जो बैलेंस है वो नॉट इक्वल ज़्यादा आ जाता है। थर्ड थ्योरी है हमारी थ्योरी रिलेटेड टू कोरिलेशंस डिसइक्विलिब्रियम। कोरिलेशन हो जाता है इसमें हमारा मीन्स जो हमारी कोरिलेशन डिसइक्विलिब्रियम जो हमारा है इसमें हम 2 एग्जाम्पल इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, जो हमारी सप्लाई ऑफ मनी एंड क्रेडिट क्रिएशन इन द कॉमर्शियल बैंक। जो सप्लाई मनी होती है कॉमर्शियल बैंक, जो हमारे बिजनेस हैं, जो हमारे बड़े लेवल पे बिजनेस है, उनको कितनी मनी प्रोवाइड कर रहे हैं, कितना लोन दे रहे हैं, ये हमारी मॉनेटरी पॉलिसी होती है। सेकंड एक्सचेंज रेट पॉलिसी। एक्सचेंज रेट पॉलिसी में क्या इंक्लूड करते हैं हम, जो हमारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की एक्सचेंज रेट क्या है उसमें उसको इंक्लूड करते हैं। थैंक यू।